अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो इंडियन हर साल अब्रॉड जाकर शादियां करते हैं और 75 बिलियन डॉलर जो दूसरे मुल्कों में जाकर खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि वो तमाम इंडियंस अब जम्मू एंड कश्मीर में आकर शादी करें और जो 75 बिलियन डॉलर अब्रॉड जाकर खर्च करते हैं वो बचाया जाए। और एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल कर। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। घड़ी चौक जहां पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहां जाके सेल्फियां लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहां बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहां की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? मैंने तो बड़े होकर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, मैंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है, मैंने जहाद करना है। इशू ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर इशू को बना एक रिलीजियस इशू दिया है। भारत इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। सेकुलर इंडिया से इस वक्त वो हिंदुत्व इंडिया और अखंड भारत की बात की जा रही है। आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहाँ से रेवेन्यू लेना है। अभी हाल ही में सब क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, जो पूरी दुनिया में सुपरस्टार माने जाते हैं, वो कश्मीर। सिर्फ ये इससे डेवलपमेंट नहीं होता, ये इंडिया वैसे ही हमारी इकोनॉमी से बहुत नीचे है। आपने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से डाउन है। बिल्कुल डाउन है। ये आपको किसने कह दिया? आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर गुर्बत ज्यादा है बेशक। अच्छा, गुर्बत ज्यादा होने से किसी मुल्क की इकोनॉमी डाउन हो जाती है? जाहिर बात है, जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो इकोनॉमी डाउन नहीं होगी आपकी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीमें लेकर आते रहते हैं, और ये जो स्कीमें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल स्कीमें होती हैं। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशन भी हैं, और अब भारत ने जम्मू कश्मीर को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चुना है, और ये सारी आवाम भी अपने भारत के प्रधानमंत्री तक खड़ी है और वहाँ पे ज़रूर ही ज़रूर अपनी शादियाँ प्लान करेंगी और भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी वहाँ पे जाएंगी। मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि वेड इन इंडिया। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो इंडिया में शादी करें, जम्मू कश्मीर में। इससे जम्मू कश्मीर जो में है टूरिज्म बढ़ेगी, लोगों में रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ऐसे थे जो बाहर जाके अब्रॉड जाके शादियां करते थे, जो कि रेवेन्यू वहाँ चला जाता था। तो उन्होंने कहा था कि वो रेवेन्यू हमने जम्मू कश्मीर में लेकर आना है। वेड इन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे कश्मीरियों के लिए कैसा इकदाम है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये अब अगर आप इस चीज़ को लेकर संजीदा हो जाते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कश्मीर से आएगा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या कश्मीर के लोग आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहाँ से रेवेन्यू लेना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये है कि क्या कश्मीर के लिए कश्मीर सिर्फ आपके लिए पिकनिक पॉइंट है कि आपने सालों बाद जाकर वहाँ शादियाँ करनी है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है? क्या आपको कश्मीर के लोग ये नज़र नहीं आ रहे कि वो मांगना क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं। आपने वहाँ फौजें खड़ी की हुई हैं, आपने वहाँ कब्जा किया हुआ है, आपने वहाँ
वहाँ लोगों पर जो है लोग उनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, जो बाहर निकलते उन पर शेलिंग की जाती है, उन पर बमबारी की जाती है। इसी सवाल का इसी जवाब में का कहना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों की बात है, कल की ही बात है, जब नरेंद्र मोदी वहां पर विजिट पर गए हुए थे, वहां की कश्मीरी खवातीन ये कह रही थी कि अब यहाँ पर पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है इमरजेंसी नाफिज नहीं होती, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर डेली मजदूरी के लिए जाता है, दुकानें खुलती हैं, रोजगार बढ़ता है। कश्मीरी तो बार बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं, आप किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? ये तो तस्वीर का एक रुख है ना जो आपको इंडिया मीडिया दिखा रहा है। आप बाकी इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो कौन से कश्मीरी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कश्मीरी क्या कहेंगे, खुद इंडिया में आप जाकर देखें, इंडिया में कौन है जो नरेंद्र मोदी के साथ है? वो फार राइट पार्टी है जिसने वहाँ जो हिंदू नेशनलिज्म की बेस पर इतने लोगों का वहाँ कत्ल करवाया है। ये तो वो खूनखार दरिंदा है मोदी। आप किस मोदी की बात करती हैं? मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही बात कर रही हूँ। आप यकीन करें कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 2 टर्न्योर नरेंद्र मोदी साहब के आए और कह रहे हैं कि अगला टर्न्योर भी उन्हीं का ही है। जाहिर है किसी सियासतदान में कोई तो क्वालिटीज होंगी ना कि वो बार बार जो है सियासत में आ रहा है। अब देखें कि उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट पर कितना काम किया। जम्मू कश्मीर की आप वीडियोस देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा जम्मू कश्मीर की वीडियो से। आप यकीन करें मेरे ख्याल और मेरे तासुरात भी बिल्कुल आप जैसे थे, लेकिन जब मैंने हकायक देखे, और ये हकायक नहीं जो आप कह रहे हैं कि मोदी मीडिया, मैंने बजाते खुद कश्मीरियों से बात की है, आज़ाद कश्मीर के लोगों से मैं मिली हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए हैं। आप यकीन करें जो बातें आप कहते हैं वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स हैं। आपको लगता है कि हमारा मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो 100% सही है? देखिए, आप ना इस चीज को दूसरी साइड से देख रही हैं। देखें, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ है जो कश्मीर की अवाम है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाता, जो उनका बुनियादी हक है, जो रेफरेंडम हुआ था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो वोटिंग के जरिए अपना चुनाव करेंगे कि वो इंडिया के साथ होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और जो फोकस उनका था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। मुझे उनकी तो मुझे लगता है कि बहुत एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। पूरे अभी जो एक रिवाज चला है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत स्टार्स, और हमने देखा बड़े बड़े नेशनल स्टार्स इनफैक्ट पिछले 5 साल में कश्मीर में आए। अभी हाल ही में सब क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, जो पूरी दुनिया में सुपरस्टार माने जाते हैं, वो कश्मीर आए। उन्होंने बच्चों के साथ सड़कों पे खेल रहे थे क्रिकेट, और उसमें यही मुझे नजर आ रहा है कि यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप पे जो आज जिनकी स्टोरीज हमने सुनी, 2 लड़कियों की कहानी हमने सुनी कि सो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी आवाम भी अगर ऐसी चीज़ें करती है जिससे उसके देश के अंदर डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी ऊपर जाए, अच्छे काम करे, तभी उनका देश भी ऊपर उठ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत की स्कीमें बहुत अच्छी तरह से लेकर आते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसी इम्प्लीमेंटेशन के कारण ही भारत की इकोनॉमी ऊपर होती जा रही है। और वो दूर नहीं जब भारत सारी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, और साथ ही साथ सारी दुनिया भारत का लोहा मानेगी, और भारत सारे संसार के अंदर नंबर 1 देश होगा। तो होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके।